जब प्रार्थना करते हुए वापस लौटे, उन्होंने अपने चेलों को सोते हुए पाया। अंत के दिनों में कलीसिया सो जाएगी, अंत के दिनों में प्रभु के लोग क्या हो जाएंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको जाग जाना है। काहे के लिए? प्रार्थना करने के लिए जाग जाना है। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु बाइबल कहती शरीर क्या है? दुर्बल है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों जागना है? कि हम परीक्षा में ना पड़े। और बाइबल कहती है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कई बार क्या होता है मालूम है? हमारी आत्मा चाहती है कि हम प्रार्थना करें, आत्मा चाहती है कि हम संगति करें, आत्मा चाहती है हम बाइबल पढ़ें, आत्मा चाहती है हम पास्टर के पास जाएं, कुछ समय बिताएं, आत्मा चाहती है हम परमेश्वर की संगति करें, परंतु हमारा शरीर दुर्बल है। शरीर बोलता है रहने दे, कितना थक गया है, अरे तूने आज काम बहुत ज्यादा कर लिया है, अरे तुझे मालूम नहीं तुझे आज कितनी थकान हो रही है, आराम कर, अभी तो तेरे आराम करने का समय है। कहाँ जाएगा पास्टर से मिलने के लिए? कहाँ बाइबल पढ़ने के 2 घंटा बैठेगा? कहाँ प्रार्थना करेगा? अरे परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए तू क्या कर? आराम कर। तो कई बार हमारा शरीर जो है ना वह हमें प्रार्थना करने नहीं देता, हमारा शरीर जो है ना वह हमें ताली बजाने नहीं देता, हमारा शरीर जो है ना वह हमें गीत गाने नहीं देता, हमारा शरीर जो है ना वह हमें कुछ भी परमेश्वर के लिए करने नहीं देता। ये शरीर कई बार ऐसा लेजी फील कराता है, ऐसा कमजोर फील कराता है, ऐसा लगता है जैसे अभी मुर्दा घर में से उठकर आए हो, हमारे शरीर में कोई जान नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ, मेरे साथ में भी होता है। अभी जब मैं गोवा से आया ना, इतनी नींद आती, इतनी नींद आती, इतनी नींद आती, मैं परेशान हो गया सो के, प्रभु ये क्या हो रहा है? और जैसे बाइबल पढ़ने बैठो नींद आ जाती, प्रार्थना करने बैठो नींद आ जाती, मैं थक गया। उस समय पवित्र आत्मा ने कुछ और वचन के द्वारा मुझसे बात की। यीशु ने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये शरीर दुर्बल हो जाता, शरीर प्रार्थना करने नहीं देता, शरीर आराधना करने नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या करना है? आपको और मुझे अपने शरीरों को डांटते हुए, मारते हुए, बस में लाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बिठाना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम कई बार आराधना में तो बैठे होते हैं, आपने देखा होगा, खुद आपका अनुभव होगा, आराधना में तो बैठे हैं लेकिन शरीर ऐसा हो जाता है। पास्टर बोलते हैं ताली बजाओ, ताली तो बज रही, आवाज, गीत तो गा रहे, होंठ तो हिल रहे, लेकिन आवाज, इतना आलस आ जाता है कि हमारा शरीर हमें कुछ भी करने नहीं देता। लेकिन यीशु ने कहा जागते रहो। मैं जब छोटा था ना, मेरे गांव में कुछ चौकीदार आते थे, है ना, और वो रात में चिल्लाते थे जागते रहो, ऐसे आवाजें लगाते थे। अरे भाई रात में जागते रहेंगे तो सोएंगे कब? लेकिन उनका बोलने का मतलब था सो तो सही, लेकिन चोरी डकैती ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या करो, बीच बीच में जागते भी रहो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में हम सबको क्या करना है? जागते रहना है। सोना तो है शरीर में, लेकिन आत्मा में क्या करना है? जागना है। यदि हम आत्मा में नहीं जागे ना प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपने अनुभव किया होगा, आप जब मोबाइल चलाने बैठते हैं ना, आपको नींद नहीं आती। एक मैसेज देखा, आप 10 मैसेज खोल खोल के देख लेते, लेकिन जैसे ही बाइबल पढ़ने बैठो ना, आप 5 आयत पढ़ते ना, गहरी नींद आती है, ऐसा लगता है जैसे कोमा में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो शरीर है ना, ये शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देता है। आज शरीर के विषय में कुछ हम बातें देखेंगे। क्यों? हम शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, आत्मा के द्वारा तो हम महिमा करते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ये बहुत जरूरी है प्रिय लोगों। इसलिए एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय, उसका पहले पद से लेकर हम 2 पद पढ़ेंगे। पहला, इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया, पौलुस ने कहा मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर मैं पौलुस कहता विनती करता हूँ
अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बलिदान करके बाइबल कहती है चढ़ाओ अपने शरीरों को। ये शरीर जो है ना, ये आत्मा के विरोध में, आत्मा जो है ना शरीर के विरोध में बाइबल कहती लालसा करती रहती है, मलयुद्ध चलता रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो मलयुद्ध है वह स्वयं के जीवन में ही चलता रहता है। आत्मा चाहती है प्रार्थना करे, शरीर चाहता है आराम करो। आत्मा चाहती है गीत गाओ, शरीर बोलता है रहने दे कल गा लेंगे। आत्मा बोलती है प्रार्थना करो, हमारे लोग पीड़ा में हैं, तकलीफ में है। शरीर बोलता है अरे 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 तेरा बीपी हाई हो जाएगा, बीपी की टेबलेट खानी पड़ी कि इसलिए रहने दे, अभी प्रार्थना मत कर। तो इसलिए शरीर जो है ना वो कई बार परमेश्वर का काम करने में बाधा बन जाता है, वह परमेश्वर का काम करने नहीं देता। आप जिस दिन उपवास रखना चाहो ना, आपका शरीर बोलता है बीमार है ना तू, टेबलेट खाता ना, मत कर उपवास। परमेश्वर सब जानते हैं। अच्छा बहानेबाज बहुत बने कल से, परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर बोलता है बेटा हम तो सब जानते हैं, लेकिन तुम भी जान जाओ कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी करोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए कई बार हम शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। पौलुस क्या कहता है, अपने शरीरों को कैसे चढ़ाओ? जीवित पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके किसको चढ़ाओ? शरीर को चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ? ये शरीर परमेश्वर को। हम चढ़ाते क्या? हम शरीर चढ़ाते क्या? आज नए नियम में लिखा है, पुराने नियम की बात नहीं कर रहा। शरीरों को जीविता पवित्र भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर की सेवा में चढ़ा। हम दान तो चढ़ाते। मैं एक परिवार में जाता था रतलाम में, तो वो सिस्टर पहले से बोल रहे थे पास्टर जी आप आ गए, हम आपके लिए दान चढ़ाएंगे। मत चढ़ाओ भाई। पास्टर जी इस बार मेरे पास है नहीं, अगली बार हम आपको दान चढ़ाएंगे। मत चढ़ाओ भाई, मेरे को मत चढ़ाओ, प्रभु को चढ़ाओ, है ना। अरे जो चढ़ाने का वो तो हम चढ़ाते नहीं, जो चढ़ाने का नहीं है वो हम चढ़ाते रहते। बाइबल में पौलुस कहता अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। प्रियो ये शरीर को हमें बलिदान करके दान करके परमेश्वर की महिमा के लिए चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्यों का। आत्मा तो कई बार तैयार है चलो चर्च चले, लेकिन शरीर क्या बोलता है? आज रहने देते हैं, पेट में गुड़गुड़ है ना, कभी वहां तकलीफ हो गई तो हेलो। हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? हम शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, कोई दूसरी सेवा नहीं। शरीर को जब आप बलिदान कर देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज शरीरों के लिए सबको क्या चाहिए? आराम चाहिए। पहले के एक समय था सब लोग जमीन पे बैठ के आराधना करते। चर्चों के अंदर दरी बिछाई जाती थी, लंबी चौड़ी चटाइयां बिछाकर सब लोग चटाइयों पर जाकर बैठ के क्या करते थे? आराधना। अब एक समय आ गया कुर्सियों में बैठ के आराधना करते। क्यों? क्योंकि कई लोगों के घुटने में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, जमीन में नहीं बैठा जाता, इसलिए कुर्सियों पर आ गए। अच्छा कई चर्चों के अंदर कुर्सियां भी समाप्त हो गई, अच्छे बढ़िया वाले गुदगुदे सोफे टाइप की कुर्सियां डाल दी गई ताकि आराम से बैठ जाओ। एसी भी लगा दी गई कई चर्चों के अंदर में। मतलब इतना तो आपको घर में आराम नहीं मिलता जितना चर्च में आराम मिलता है। तो कई बार कुछ लोग घर से चर्च में आराधना इसलिए करने जाते हैं कम से कम 2-2.5 घंटे की नींद तो मिल जाएगी। पास्टर कहाँ देख रहा है बीच में आके? तो कुछ लोग केवल बैठते नहीं आते चर्च में, काहे के लिए? आराम मिल जाता। कुछ लोगों को घर में नींद नहीं आती, चर्च में बहुत अच्छी नींद आती है। अरे इसका मतलब है शरीर को आपने बलिदान करके चढ़ाया नहीं है। ये शरीर आपका शत्रु है, ये शरीर आपका वैरी है। ये शरीर को कई बार पवित्र आत्मा बोलता है उठ, और उठकर रात में क्या कर? प्रार्थना कर। हम बोलते नहीं प्रभु रात में उठ जाएंगे तो फिर दिन में क्या करेंगे, इसलिए रात में नहीं उठते। नहीं नहीं नहीं, आपको पवित्र आत्मा जब कभी उठाए ना उठकर बैठ जाइए। आप बोलिए मेरा परमेश्वर मेरा बल है, वह मुझे बल देगा। इसलिए पौलुस कहता है आत्मिक बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी बाइबल कहती है आत्मिक सेवा है। संसार के सदृश
सदस्य न बनो। इस संसार के समान मत बनो, संसार के सदस्य मत बनो। आप कई बार दूसरे चर्च के लोगों को देखते होंगे, उनके समान मत बनो। संसार के लोगों को देखते होंगे, उनके समान मत बनो। हो सकता वो शरीर में आलसी होंगे, हो सकता वे ज्यादा प्रार्थना नहीं करते होंगे, हो सकता वो यही बोलते होंगे अगर हमारा परमेश्वर हमारी छोटी प्रार्थना को भी सुनता है, इसलिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। यदि लंबी प्रार्थना करने की जरूरत ना होती तो यीशु पूरी पूरी रात भर प्रार्थना नहीं करता। याद रखना, छोटी प्रार्थना भी उसने की, लाजर की कब्र में गया, छोटी प्रार्थना उसने की और बाद में बोला लाजरस निकला, और लाजरस निकल आया। लेकिन उससे पहले उसने पूरी पूरी रात प्रार्थनाएं की थी। इसलिए याद रखना, जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना हमारा प्रभु छोटी प्रार्थना सुनता है, नहीं नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर चाहता है हम ज्यादा समय उसे दें, ज्यादा समय बैठकर प्रार्थना करें, लेकिन ये शरीर प्रार्थना करने नहीं देता। आपको मालूम है पूरे दिन भर में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे के दशमांश निकाले तो कितना हुआ? 2 घंटे लगभग 40 मिनट। क्या हम 2 घंटे 40 मिनट प्रभु के लिए देते क्या?